दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के दो और तरीके मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें पहला है गोल्ड ETF और दूसरा है गोल्ड फंड। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, गोल्ड ETF बेटर है या गोल्ड फंड है, इस दोनों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, जब गोल्ड मार्केट बढ़ता है, जब करेंसी डॉलर रुपीज़ का वैल्यू घटता है, तब भी सोना का प्राइस ऊपर जाता है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है, जैसे कोरोना काल में हुआ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ही है, जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्टॉक को नहीं बेच सकते, क्योंकि उस समय स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा होगा, उसकी आपकी जो शेयर प्राइस की वैल्यू कम होगी। तो अगर आप गोल्ड में निवेश किए होते, जब आपकी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको गोल्ड को बेचकर अपनी ज़रूरत जो हो पूरी कर सकते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं गोल्ड ETF। तो ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये अलग तरीके के हो सकते हैं। एक होता है सेंसेक्स ETF, दूसरा होता है निफ्टी ETF। सेंसेक्स ETF का मतलब है कि आप अपना पैसा सेंसेक्स ETF में इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा प्रोपोर्शनेटली सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब पैसा सेंसेक्स परफॉर्म करेगा, वैसा ही सेंसेक्स ETF भी परफॉर्मेंस करेगा। सेंसेक्स अगर ऊपर तो ETF भी ऊपर, सेंसेक्स अगर नीचे तो ETF भी नीचे चला जाएगा। इन ETF को आप यूनिट में खरीद सकते हो। एक यूनिट के प्राइस को बोलते हैं NAV, जैसे आप म्यूचुअल फंड में भी बोलते हो। ETF को खरीदने के लिए आपको चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक शेयर खरीदते हो, उसी तरह ETF भी आप खरीद सकते हो। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ऑफ स्टॉक्स के साथ आप खुलवा सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। गोल्ड ETF का मतलब कि आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा 99.5% की प्योरिटी वाले गोल्ड में, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में ही निवेश करे। वो पैसा RBI के गोल्ड स्कीम में निवेश कर सकता है, माइनिंग रिफाइनरी कंपनी में कर सकता है, गोल्ड कंपनी के स्टॉक में निवेश कर सकता है। आपका पैसा गोल्ड में ही निवेश होगा। जैसे गोल्ड बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, गोल्ड घटा तो आपका पैसा भी घट गया। गोल्ड का पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होगा। इसको मैनेज करने के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है। पैसा मैनेज करने के लिए आपको देना पड़ता है एक्सपेंस रेशियो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका पैसा मैनेज करने के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो आपसे लेती है। दूसरा हम समझते हैं गोल्ड फंड क्या होता है। गोल्ड फंड भी म्यूचुअल फंड होता है। इसको आप डीमेट अकाउंट से नहीं, बल्कि आप अपने म्यूचुअल फंड वाली ऐप से खरीद सकते हो। इसमें लगाया हुआ पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है गोल्ड ETF में, मतलब प्रोडक्ट एक ही है, इन्वेस्ट करने के तरीके अलग हैं। सोना, दोनों चीज़ सोने में ही निवेश होगा। गोल्ड फंड से आप करें या फिर गोल्ड ETF से करें, निवेश सोना में ही होगा, लेकिन तरीके अलग हैं। अगर गोल्ड ETF आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो ETF में तो अपने डीमेट अकाउंट से, या फिर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करोगे तो बिना डीमेट अकाउंट के म्यूचुअल फंड ऐप से भी आप उसमें इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते। जो आप म्यूचुअल फंड वाले ऐप यूज़ करेंगे उसके थ्रू डायरेक्टली पैसा गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट होगा। अब जानते हैं, अब गोल्ड ETF और गोल्ड फंड का डिफरेंस जान लेते हैं। गोल्ड ETF आपको ख़रीदना पड़ेगा तो आपको उसमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं गोल्ड फंड को आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। बस म्यूचुअल फंड वाली कोई भी ऐप जिसको आप डाउनलोड करके, ग्रो ऐप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, तो उसके थ्रू आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा है, इसमें SIP का म्यूचुअल फंड में तरीका होता है कि आप उसमें मंथली SIP करके गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड ETF में SIP का तरीका नहीं होता है। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कुछ गोल्ड ETF की जो NAV होती है वो 1 ग्राम गोल्ड के बराबर भी पहुंच जाती है। वहीं अगर हम गोल्ड फंड की बात करें तो वहां पे आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी की हम बात करें तो दोनों में हाईली लिक्विडिटी है। आपको ज़रूरत पड़ने पर आप कभी भी इसे बेच सकते हो। एग्जिट लोड की बात करें तो आप जब चाहें अपना ETF बेच सकते हो, उस पर आपको कोई भी नहीं लेना है। बट अगर गोल्ड फंड की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले बेचा तो हो सकता है आपको 1 से 2% तक एग्जिट लोड देना पड़ जाए। ब्रोकरेज की बात करें तो
अप स्टॉक्स में ब्रोकरेज नहीं लगता है, वहीं आप गोल्ड फंड में, म्यूचुअल फंड में भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। टैक्स में दोनों में ही टैक्स देना पड़ता है। 3 साल से पहले अगर आपने बेच दिया तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा जो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। 3 साल के बाद आपने बेचो तो आपको लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें 20% टैक्स प्लस 4% सेस देना पड़ जाएगा विथ इंडेक्सेस बेनिफिट के साथ में। गोल्ड ETF में अगर आपने मिनिमम 1 किलो के प्राइस में भी अराउंड निवेश किए हैं तो आपको फिजिकल डिलीवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड फंड में ऐसा नहीं होता है। अब दोनों में ही गिरवी रखकर आप लोन नहीं ले सकते। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो गोल्ड ETF और गोल्ड फंड दोनों में एक्सपेंस रेशियो लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि गोल्ड ETF में एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन गोल्ड फंड में इससे ज़्यादा रहता है एक्सपेंस रेशियो। हायर साइड देखें तो 1.5% लग सकता है आपको, लेकिन आप रिसर्च करोगे तो आपको कुछ गोल्ड फंड ऐसे मिलेंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो कम भी होगा। गोल्ड ETF में 1% एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही प्रोवाइड कर रही है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका पैसा मैनेज करने के लिए एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज लेती है। कम से कम रखने के चक्कर में आपको छोटा गोल्ड फंड ना खरीद लें जहाँ पर लिक्विडिटी कम हो, तो आप एक्सपेंस रेशियो पर सिर्फ फोकस ना करें, उनका टोटल AUM देखिए, वहाँ की लिक्विडिटी देखिए। अगर किसी ETF में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं है, हो सकता है वो इतना ज़्यादा लिक्विडिटी ना हो और फ्यूचर में आपको बेचना पड़े तो आप आसानी से न बेच पाओ, तो आपको उन्हीं ETF में या उन्हीं गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट हाई हो। किसी भी गोल्ड फंड में ये सबसे फाइनेंशियल एसेट सबसे अच्छा ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट्स है। आप अपना कॉस्ट एनालाइज करके उसका सही जरिया चूज करके आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो इंडिया में सबसे बड़ा गोल्ड ETF है वो है, पहला है निप्पॉन गोल्ड ETF। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2290 करोड़। इसके बाद आता है SBI का गोल्ड ETF जो 626 करोड़ का है। फिर आता है HDFC का गोल्ड ETF जो 615 करोड़ का है। तो दोस्तों, जैसे आप एक शेयर खरीदते हो वैसे इसको गोल्ड ETF भी खरीद सकते हो। आप उसमें परचेज ट्रांजैक्शन करके गोल्ड ETF ऐड कर सकते हैं। गोल्ड प्राइस आप मार्केट प्राइस में खरीद लीजिए। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर 50% से ज़्यादा ना रखें। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को मीडिएट करने के लिए रोल का काम करता है। आप कम से कम 1 यूनिट भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपको इसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड ETF जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।